मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आइए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की जो तिलावत है वो हम कलाम खुदा में से पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लिए आज की तिलावत जो है वो ज़बूर की किताब है और ज़बूर की किताब में से हम ज़बूर 62 पढ़ने जा रहे हैं। ज़बूर 62 खुदा की मुहाफ़ज़त पर एतमाद है और इसकी कुल 12 आयात हैं और हम कोशिश करेंगे कि खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से थोड़ा थोड़ा जो है हम इन आयात पर गौर करें और हम ये कोशिश करेंगे कि ज़बूर की किताब जो है हम सारे ज़बूर जो है एक एक करके हम उसकी तशरीह और तफसीर करते जाएं कि खुदा किस कदर जो है अपने लोगों से हम कलाम है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो हम ज़बूर की किताब पढ़ लेंगे और दूसरा हम ये देख लेंगे कि खुदा इस किताब के जरिए जो कि शायरी की किताब है किस तरह से अपने लोगों से हम कलाम होता है। और ज़बूर 62 जो है ये ज़बूर भी गुज़िश्ता मज़ामीर से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें नोहा और हम्दो सना दोनों शामिल हैं। इसमें खुदा की तारीफ हमद और तौसीफ भी नजर आती है। इसमें आपको नोहा भी नजर आएगा। इसमें इनफरादी तौर पर खुदा पर एतमाद जो है वो जाहिर किया गया है कि किस तरह एक फर्दे वाहिद जो है, एक शख्स जो है वो खुदा पर किस कदर भरोसा रखता है। लिहाजा ये उन मज़ामीर में शामिल है जिनमें खुदा पर भरोसा रखने का मुकम्मल इजहार किया गया है। और इस ज़बूर के उन्वान में इसका जो सरनामा है उसमें अगर आप देखें तो लिखा है कि मीर मुगन्नी के लिए यदतून के तौर पर दाऊद का मज़मूर। तो यदतून जो है एक नाम शामिल किया गया है जो दाऊद के मीर मुगन्नियों यानी जो क्वायर के लीडर्स हैं उनमें से एक शख्स है। और इसका हवाला जो है वो आप पहला तवारीख उसका 16वां बाब और 41वीं आयत को पढ़ सकते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी नजात उसी से है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाढ़ की मानिंद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबा से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। इस ज़बूर में यह ख्याल पेश किया जाता है कि सिर्फ खुदा ही ज़बूर नवीस की चट्टान और नजात है। लिहाजा सिर्फ खुदा में पनाह लेने वाले लोग मुश्किलात या मसाइब से जुम्बश नहीं खाएंगे। वो इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर कर सकते हैं क्योंकि वो उन्हें हकीकी तोहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और मामूली तब्दीलियों के साथ जो है खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। और ज़बूर नवीस उन लोगों की तरफ मतवज्जा होता है जो कुछ अरसे से उसके लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। वो अपने आप को झुकी हुई दीवार और हिलती हुई बाढ़ की मानद कहता है, यानी वो कमजोर है और किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, ताहम वो किसी ऊंचे मर्तबे पर फाइज है। उसके मुखालिफिन उसके बारे में हर तरह के झूठ फैलाकर उसे उसके मर्तबे से गिरा देना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने उस पर लोगों के मसाइल पैदा करने के लिए झूठे इल्जामात लगाए हों, जैसा आज की सियासत में आम होता है या आज किसी भी जगह पर आप देखते हैं तो किसी भी शख्स पर बगैर तहकीक किए, बगैर किसी बात को जाने उस पर जो है इल्जामात लगाए जाते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के इल्जामात जो हैं वो उस शख्स पर यानी जो इसका लिखने वाला है उस पर इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं। वो रियाकार लोग भी हैं
क्योंकि ज़बूर नवीस के बारे में बात करते हैं वो मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ अपनी नफरत छुपाने के लिए करते हैं। हो सकता है हमारा भी ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ता हो जो हमें अंदर से तो ऐसा लगता हो कि जैसे वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। और इसी तरह जो है आगे बढ़कर जो है ऐसे हालात में हमें ज़बूर नवीस के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदा पर कर सकते हैं, तो उसकी कुदरत पर कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ही हमें तमाम इल्जामात से बरी करके, खुदा हमें जो कि हमारा ऊंचा बुर्ज है वही हमें सरफराजी अता करता है, क्योंकि खुदा जो गयूर खुदा है, जो वादों का खुदा है, जो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हमें सिर्फ उसी पर तवक्कल करना चाहिए। और ज़बूर 62 उसकी 5वीं से 10वीं आयत के अंदर जो है ज़बूर नवीस अपनी जान को हुक्म देता है कि वो खुदा ही की आस रखे। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। और अगर आप 4थी आयत को देखें तो यहां पर भी अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपने खुदा का कलाम खोल रखा है, तो 4थी आयत के अंदर एक लफ्ज ब्रैकेट के अंदर जो है लास्ट पे लिखा हुआ है सिला, जिसका मतलब है रुक जाना। फिर आगे ज़बूर शुरू होता है, ऐ मेरी जान खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। और फिर यहीं से ज़बूर 62 जो है वो शुरू होता है। और इसी से ज़बूर 62 जो है हम हर रोज गाते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस जो है उसकी उम्मीद और तवक्कल खुदा पर बढ़ता चला जाता है और वो खुदा पर भरोसा रखता है। और आज हम अपने मुतल्लिक दूसरों की बातों और सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए ज़बूर नवीस हमें नसीहत करता है कि हम हर वक्त उस खुदा पर तवक्कल करें और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दें, यानी जो कुछ हम सोचते और महसूस करते हैं उसे बता दें। खुदा जो हमारी पनाहगाह है, हमारी जान की हिफाजत करता है और वो हम पर अपनी सच्चाई को जाहिर करता है। फिर ज़बूर नवीस जो है हमारी मदद करता और इंसानों की आरा और कामों को परखें, यानी कहता है कि अदना लोग जो है उसकी नजर में, क्योंकि वो कहता है कि यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे, वो तराजू में हल्के निकले। आप यहां पर गौर करें कि ज़बूर नवीस जो है वो किस कदर जो है कहता है कि अदना लोग जो हैं बेसबात हैं। और बेसबात का मतलब जो है, जो अंग्रेजी की बाइबल NIV है उसमें बेसबात के लिए, बेसबात का जो तर्जुमा है उर्दू में अगर उसे पढ़े तो उसका मतलब है सांस। तो इसका मतलब यह है कि जो अदना शख्स है वो बेसबात है, उसकी जिंदगी एक सांस की मानिंद है। और आप कितनी देर तक अपने सांस को रोक सकते हैं? शायद आप 30 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, अगर आप बहुत लंबी प्रैक्टिस करते हैं तो आप हो सकता है कि 5 मिनट तक ले जाएं, लेकिन इसके बाद भी आप ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकते। और यही बात जो है ज़बूर नवीस जो कहता है कि खुदा की नजर में आला हैसियत कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा के तराजू में अदना और आला आदमी की कोई अहमियत नहीं है, वो दोनों बेसबात हैं, यानी उनकी हैसियत जो है महज एक सांस या दम जैसी है। खुदा ने हमें सांस दी है और जब हम सांस लेना छोड़ देते हैं तो हम मर जाते हैं। सिर्फ खुदा ही उसे जारी रख सकता है। हमारे मुतल्लिक उसकी राय अहमियत की हामिल है। इस सच्चाई को ज़हन में रखते हुए ज़बूर नवीस हमें हिदायत करता है कि हम दौलत या जायदाद पर भरोसा ना करें, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ और रुतबा इनसे मिलता है वो एक शराब है। दूसरों से जबरदस्ती या धोखे से हथियाई गई दौलत या किसी बुरे फेल से ली गई दौलत, ऐसा काम करने वाले खुशी और तहफ़्फ़ुज़ से महरूम रहेंगे। वो ज़ाहिरी तौर पर ठीक ठाक नजर आएंगे,
लेकिन हकीकी तौर पर उनकी जिंदगी में कोई अमन या चैन या सुकून ना होगा। आप गौर करें कि किस कदर जो है खुदा का बंदा ज़बूर नवीस जो है लोगों को नसीहत करता है और कहता है कि वो सब के सब बेसबाती से भी हीच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना भूलो, अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। और यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। और देखिए कि खुदा बारहा अपने लोगों को कहता है, उसने कहा 11वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि खुदा के कुदरत खुदा ही की है, शफकत भी ए खुदावन तेरी है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। आप गौर करें कि किस कदर जो है खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है, अगर तेरा माल बढ़ जाए, अगर तेरे पास दौलत की फरावानी हो जाए, अगर तेरे पास सब चीजें मौजूद हों, तो तू उन पर दिल ना लगाना, क्योंकि तेरा दिल जो है वो खुदा की कुदरत से और उसके कामों की तरफ लगा रहना चाहिए। और अगर तेरा दिल जो है खुदा से हट जाएगा तो बाकी सारी चीजें तेरे लिए बेमायनी हैं, बेसबात हैं। आला और अदना आदमी दोनों जो हैं वो बेसबात हैं, वो झूठे हैं, वो तराजू में तोले गए तो हल्के निकले, उन दोनों की कोई अहमियत ना हुई। जिसने अपनी सारी जिंदगी लगाकर बहुत बड़ी दौलत कमा ली और वो शख्स जिसने कुछ ना कमाया, वो दोनों एक बराबर निकले। लेकिन वो शख्स जिसका तवक्कल खुदा पर है, जिसका भरोसा खुदा की कुदरत पर है, आप गौर करें कि किस कदर बड़े बड़े दुनिया के लोग, अमीर लोग आपको नजर आएंगे जिन्होंने बहुत दौलत हासिल की, लेकिन बिल आखिर जो है वो उसका इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम उस पर तवक्कल करें। ये खुदा पर एतमाद और तवक्कल को जाहिर करता है कि हम किस कदर खुदा पर भरोसा करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। हम खुदा पर भरोसा रखकर जो है उन वादों को हासिल करने के लायक ठहरेंगे जिनके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। और जब तक हम खुदा पर भरोसा रखेंगे, खुदा हमारे लिए अपनी बड़ी कुदरत और जलाल के जरिए हमारी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करने की कुदरत रखता है। और इसीलिए वो कहता है कि खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना है। आप गौर करें कि खुदा ने एक बार कहा, लेकिन ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने 2 दफा सुना है। ये खुदा की फरमाबरदारी, ताबेदारी है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो हर रोज खुदा के कलाम को सुनते, हर रोज उसकी बातों को सुनते, लेकिन इसके बावजूद जो है वो फिर भूल जाते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। और इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, वो उस शख्स की मानिंद है जिसने अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाया। लेकिन वो शख्स जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल नहीं करता, वो उस शख्स की मानिंद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। अब हमने गौर करना है, आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हमने अपना घर जो है वो किस जगह पर बनाया है। खुदा ने एक बार फरमाया है, इसलिए जरूर है कि हम उस पर तवक्कल करें, हम खुदा की कुदरत पर भरोसा रखें कि जिस तरह खुदा के लोग उस पर भरोसा करते हैं, जिस तरह मुकद्दस दानियल जो है खुदा की कुदरत पर भरोसा करता है, उसने अपने हालात पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा रखा। इस बात पर यकीन किया कि इस मुसीबत से बड़ा मेरा खुदा है। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे शेरों की मान में डाला जा रहा है तो अब मेरी हिफाजत कौन करेगा। उसका तवक्कल, ईमान, भरोसा खुदा की कुदरत पर है, इसलिए वो शेरों से नहीं डरता बल्कि खुदा की कुदरत से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि खुदा अपनी कुदरत से शेरों के मुंह बंद कर देगा। आमीन। मेरे जो वो जानता है कि खुदावंद खुदा जो कवी और कादर और जोर में बढ़कर है, उसकी मुसीबत से बड़ा है, उसकी इन मुश्किलात पर वो गालिब आने की कुदरत रखता है और इसलिए वो नहीं डरा और न घबराया। सदरक, मीसक, अब्दनशू जो हैं और कितने ऐसे लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन ये 3 शख्स जो हैं वो खुदा पर पूरा भरोसा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की फरमाबरदारी की है। उन्होंने खुदा के कलाम से रूगर्दानी नहीं की, वो उससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने यही कहा कि
اے بادشاہ اگر خدا ہمیں اس آگ سے نہ بھی بچائے تو بھی ہم اسی کی پرستش کریں گے، ہم اسی کی بزرگی اور وڈیائی اور شکر گزاری کریں گے، کیونکہ وہی خداوند خدا ہے، وہی لشکروں کا رب ہے، وہی اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہی اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہی اپنی شفقت اور قدرت سے اپنے لوگوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں کہ خدا نے آپ کو محفوظ کیا ہے۔ خدا نے ایک بار فرمایا اور میں نے 2 بار سنا، شفقت بھی ہے خداوند تیری ہے۔ یاد رکھیں کہ خداوند ہر شخص کو اس کے اعمال کے موافق بدلہ دیتا ہے۔ اگر آج آپ نے اچھا کام کیا ہے تو خدا یقینی طور پر آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن اگر آپ نے برے کام کیے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ سزا کے لیے تیار رہیں، کیونکہ جو کچھ انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر آپ روح کے لیے بوتے ہیں تو روح کے لیے کاٹیں گے، اگر جسم کے لیے بوتے ہیں تو پھر جسم کے لیے کاٹیں گے۔ اگر آج آپ خدا کے لیے اچھا بیج بو رہے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ اچھا کاٹیں گے بھی۔ آج ہم سبوں کے پاس وقت ہے کہ ہم خدا کی محافظت پر، ہم خدا کی قدرت پر، خدا کے کلام پر، اس کے آئین پر بھروسہ رکھیں کہ اے خدا تو ہر حالت میں میری چٹان ہے، تو میرا برج ہے، اے خدا مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی، کیونکہ میرا بھروسہ اور میری آس خداوند خدا پر ہے، اور وہی ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور برکت اسی کی طرف سے آتی ہے۔ اور اگر آپ اس پر بھروسہ رکھیں گے تو یقیناً خدا آپ کو سرفراز کرے گا اور آپ کو بلندیوں پر لے جائے گا۔ خداوند